जिस इंसान के साथ ईमानदार रहना सबसे कठिन है वो इंसान आप खुद हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी होने वाली है वो आपको ईमानदारी का पाठ सिखाने में काफ़ी मददगार साबित होगी। तो इस कहानी को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। एक बार की बात है, सुंदर नगर में एक प्रतापी राजा हुआ करता था जिसके पास धन धान्य शान और शौकत सब कुछ था। अगर कुछ नहीं था तो वो था उसकी कोई संतान नहीं थी और इसीलिए वो एक नगर के योग्य बच्चे को गोद लेना चाहता था जो राज्य का उत्तराधिकारी बन सके और राज्य की बागडोर संभाल सके। इसीलिए वो राज्य में घोषणा करवाता है और सभी बच्चों को एक साथ राजमहल में इकट्ठा होने का आदेश देता है और उस आदेश के अनुसार सभी बच्चे एक एक करके राजमहल में इकट्ठा हो जाते हैं। राजा उन्हें अलग अलग प्रकार के पौधों के बीज देते हैं और उनसे कहते हैं कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा वो ही मेरे राज्य का अगला उत्तराधिकारी बनेगा, उसे ही मैं गोद लूंगा। देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है जिसके पौधे का बीज अभी तक नहीं फूटता है। वह रोज अपने पौधे की देखभाल करता है, उसे पानी पिलाता है। ऐसे ही करते करते देखते देखते 3 महीने गुजर जाते हैं। बच्चा अभी भी परेशान होता है और उसी परेशानी में वो अपने गुरु के पास जाता है। तो उसका गुरु उसे बोलता है कि धैर्य रखो बेटा, कुछ पौधों के बीजों को फलने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। अब ऐसे ही करते करते 6 महीने गुजर जाते हैं। राजा के पास जाने का समय आ जाता है, लेकिन बच्चा घबराया हुआ होता है। वो सोचता है कि सभी बच्चों के पौधे फल फूल गए होंगे, उनके गमलों में अच्छे अच्छे पौधे होंगे, लेकिन उसका गमला खाली होगा। लेकिन बच्चा ईमानदार होता है और तय समय के मुताबिक सभी बच्चे वापस से राजमहल में पहुंच जाते हैं। कुछ बच्चे जोश में भरे हुए होते हैं क्योंकि उनको राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा होती है। तभी शर्त के मुताबिक राजा सभी से अपने अपने गमले दिखाने को कहता है। तो बच्चे एक एक करके अपना गमला दिखाने लगते हैं, लेकिन वो बच्चा वहीं हैरान और परेशान खड़ा रहता है। अब राजा एक एक करके सबके गमले चेक करने लगता है। तभी उसकी नज़र अचानक से उस बच्चे के खाली गमले पर पड़ती है। राजा उससे बोलता है कि अरे, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो बच्चा बोलता है कि मैंने पूरी ईमानदारी के साथ में लगातार 6 महीने तक इस पौधे की देखभाल की है, मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये पौधा नहीं पनप रहा। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि गमला खाली होने के बावजूद भी इतनी हिम्मत करके ये बच्चा यहाँ आया तो है। सभी बच्चों के गमलों को देखने के बाद वो राजा उस बच्चे को सबके सामने बुलाता है। अब बच्चा थोड़ा सहम जाता है। राजा सभी को गमला दिखाता है और तभी सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तब राजा सबको शांत रहने को कहता है और बोलता है कि मैंने तुम सबको जो बीज दिए थे वो तो सारे बंजर थे, उनसे कभी कुछ उग ही नहीं सकता था। तभी सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। राजा उस बच्चे की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न होता है और उसे राज्य का अगला उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में हम सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें खुद ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। तो अगर आपको आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। तो मैं मिलता हूँ आपको एक नई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।